जी तो अस्सलाम वालेकुम जी भाई, कैसे हैं आप सारे? तबीयत ठीक है, फिटफाट है? चलें हम ना आज जिस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं और जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, ये याद रखना कि मुकम्मल तौर पर क्लियरेंस होगी आज, ठीक है ना। इससे पहले भी हमने पढ़ा है और बेशुमार मरतबा पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हमें फिर भी इस मामले में इंतहाई दिक्कत रहती है। बाद तो हमारी प्रैक्टिस का भी इशू होता है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि पेचीदगी इतनी ज्यादा है कि हमें समझ नहीं आती है। तो आज हम भाई करने जा रहे हैं, इन्हीं पेचीदगियों को दूर करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक जो है ना हमारा सिंपल सा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इसके ओरिजिन का नहीं ना पता कि भाई ये है क्या, तो हमें ये नहीं समझ आने वाले, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए कि हम इसमें ये पहले देखें कि भाई है क्या चीजें, ठीक है ना। ये किस तरह से हमें पता चलेगा भाई? ये सिंपल सा मैं आपको बता देता हूं कि एंड पे एक वर्ड लिखा हुआ है, ये स्पीच है। ये स्पीच को दो तरह में डिवाइड कर दिया जाता है, दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं कि भाई अगर हम सिंपल सा लिख देते हैं स्पीच, यहाँ पे सेंटर में लिखते हैं और यहाँ पे हम इस तरह से एरो लगा के इनमें हम डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक को हम कह देते हैं यहाँ पे डायरेक्ट और दूसरा क्या है जी? इनडायरेक्ट, ठीक है। यानी कि एक डायरेक्ट स्पीच है और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अच्छा, हमें पता कैसे चलेगा कि सर अब ये भाई ये डायरेक्ट स्पीच क्या होती है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच भाई सिंपल सा है, ठीक है ना। आपको सिर्फ इसको समझ लेना है, दूसरा आपको खुद ब खुद ही क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट स्पीच है क्या? डायरेक्ट स्पीच के लिए हम ना उर्दू में वर्ड या हिंदी में वर्ड जो यूज करते हैं भाई बराह रास्त, ठीक है ना। बराह रास्त का मतलब क्या होता है? बगैर किसी भी तब्दीली के हमने क्या करना है, किसी की बात को किसी तीसरे पर्सन तक पहुंचा देनी है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अली ने मुझे कहा कि भाई मैं आज स्कूल से छुट्टी पर, मैं आज स्कूल से छुट्टी पर हूं। हमने जाकर हमसे किसी ने भी पूछा जाके भाई गली में जाते हुए गुजरते हुए हमने किसी ने भी पूछ लिया कि भाई अली ने तुम्हें क्या बोला, ठीक है ना। तो अली ने क्या बोला था मेरी कि मैं आज स्कूल से छुट्टी पर हूं, यही अल्फाज से हमने क्या कहा उसे? अली ने कहा कि मैं आज स्कूल से छुट्टी पर हूं। मतलब अगर उसके अल्फाज में आपने कुछ भी तब्दीली ना की तो मतलब वो क्या होगा? हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। और अगर आपने उसमें से कुछ भी तब्दीली कर दी कि भाई कुछ भी अल्फाज उसमें चेंज कर दिए, उसके अल्फाज की जगह पे कुछ अपने अल्फाज चेंज करके उसमें रख दिए, तो भाई वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। सिंपल था, यानी कि देख लें कि अब हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे बराह रास्त का मतलब क्या होता है जी? बगैर किसी भी तब्दीली के जो जुमला होगा वो क्या होगा? डायरेक्ट स्पीच होगा। और अगर उसमें तब्दील किया हुआ, कह दे तब्दील किया हुआ, ठीक है। इसको एक और लफ्ज से भी जानते हैं हम, यहां पे उसका भी उर्दू तर्जुमा करता हूं मैं, यहां पे पहले इसको बता देता हूं। इसको हम कहते हैं बिला वास्ता, डायरेक्ट, यानी कि बगैर किसी वास्ते से कोई भी चेंज के बगैर सारी की सारी जो है ना डिस्कशन अगले बंदे तक पहुंच गई। अब यहां पे क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल सा ये याद रखना है, इसको हम बिल वास्ता कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? बिल वास्ता। भाई बिल वास्ता का मतलब क्या है कि इसमें कुछ ना कुछ कोई ना कोई वास्ता बनकर वसीला बनकर कोई ना कोई चीजें जो है ना उसमें चेंज हो गई हैं, ठीक है। तब्दील शुदा मवाद जो है ना वो आगे पहुंचा दिया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है? इनडायरेक्ट स्पीच है। अब इसमें इसकी भी एक एग्जांपल कर रहे हैं और उसी को फिर यहां पे भी हम चेक करेंगे कि भाई इसका क्या है। मतलब कि अली सेज आई एम योर ब्रदर, आई एम योर ब्रदर, ठीक है। ये तो सिंपल हो गया कि उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा भाई हूं, मतलब ये सेम टू सेम वर्डिंग उसकी हमने आगे पहुंचा दी। लेकिन अगर इसमें कोई चेंजिंग आ जाती है, मतलब कि चेंजिंग कैसे आएगी? अली सेज दैट ही इज माय ब्रदर, ही इज माय ब्रदर। तो मतलब ये क्या हो गया? इसमें हमने चेंज कर दिया, पर्सन भी चेंज कर दिए और टोटली तौर पर यानी कि काफी हद तक इसमें तब्दीलियां करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास को भी खत्म कर दिया और सेम यहाँ पे दैट भी लगा दिया। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तब्दीलियां हो गई। भाई ये तब्दीलियां करना हमने सीखनी है, ठीक है। और ये इस तरह से हमें पता चलेगा। एक सिंपल सा और हल भी है कि जिसमें इन्वर्टेड कॉमास वाला पोर्शन आपको नजर आएगा वो भाई डायरेक्ट स्पीच होगा, जिसमें इन्वर्टेड कॉमास वाला पोर्शन आपको नजर नहीं आ रहा वो क्या होगा? सिंपल सा इनडायरेक्ट स्पीच है। ये चीजें आपने मुकम्मल तौर पर अभी मेरे साथ सीखनी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपने आगे वीडियो में ही, इनको मजीद डिटेल में हम सीखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, ठीक है। इसके डायरेक्ट स्पीच के भी कुछ हिस्से हैं, इसको हम देखते हैं और चेंज क्या क्या करना है हमने वो भी हमने मुकम्मल तौर पर सीखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं जी अपनी वीडियो में। यहां पे देख ले कि डायरेक्ट स्पीच है। हम पहले डायरेक्ट स्पीच से, क्योंकि ज्यादातर हमने क्या करना होता है? डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाना होता है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच से ही हमने क्या करना होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में जाना होता है। तो इन डायरेक्ट स्पीच के ना कुछ दो हिस्से बयान किए इंग्लिश लैंग्वेज में ना, डायरेक्ट स्पीच के कुछ दो हिस्से बयान हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से हैं। एक को कहने वाले ने कहा जी ये है जी रिपोर्टिंग स्पीच और एक को कह दिया जी रिपोर्टेड स्पीच,
ठीक है जी। ये आ गया हमारा रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच, इसके दो हिस्से हैं। ठीक है, अब इसकी ना सिंपल सी पहचान के लिए हम इसे याद कैसे रखेंगे? ठीक है, ये हम इस तरह से करते हैं कि ये जो यहां पे ना दरमियान में लिख देता हूं, इसकी पहचान सिंपल सी है। ठीक है ना, हम क्या कहते हैं जी, कोई भी जुमला आ जाता है डायरेक्ट स्पीच का, उसमें जो है ना रिपोर्टिंग स्पीच की पहचान हम कैसे करेंगे, ये आपने याद रखना है, विदाउट इनवर्टेड कॉमास। मतलब क्या है कि कोई डायरेक्ट स्पीच का कोई भी ऐसा हिस्सा भाई जो कि उसमें, यानी कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर ही ऐसा हिस्सा होगा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होगा, हम उसे क्या कहेंगे, विदाउट इन्वर्टेड कॉमास। यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के बगैर वाला हिस्सा को क्या है, हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। जबकि इनटू द इन्वर्टेड कॉमास, मतलब जो भी जुमले का हिस्सा क्या होगा जी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होगा, वो क्या होगा जी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि उसी के नीचे लिखा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी एक एग्जांपल भी करते हैं हमें, ताकि पता चले कि हमें समझ आई है कि नहीं आई है। मिसाल के तौर पर यहां पे लिख देते हैं कि ही सेज अली इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पे पहचान करना इंतहाई आसान है। देखिए कि जो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा कौन सा है, ये देख लें, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा आ गया। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा है वो यहां पे लिखा पड़ा है। तो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला जो हिस्सा है, हम उसे क्या बोलेंगे जी, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। हम उसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है, मुकम्मल तौर पर इसे नोट भी करते जाना और सीखते भी जाना है। फिर उसके बाद ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होगा, वो हम क्या करेंगे, उसे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। हम उसे क्या कहने वाले हैं जी, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है ना, तो ये तो हमारी पहचान, हमने इनको अच्छे से पहचान कर लिया कि इसके डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब इसी में कहते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, विदाउट इन्वर्टेड कॉमा जो भी हिस्सा आएगा वो क्या होगा भाई, वो सिंपल सी बात है भाई, वो रिपोर्टिंग स्पीच होगा। और जो इनको इन्वर्टेड कॉमा यानी कि जुमले के अंदर वो हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा होगा, वो हमारा क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच होगा। ठीक है, अब इसमें मेन दो तरह की तब्दीली हमने करनी होती है, मेन। ठीक है ना, सिंपल सी बात है भाई, अगर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करना है ना। ठीक है ना, ये इसके लिए भी कुछ तब्दीलियां करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये पर्सन भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर टेंस भी चेंज होगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है भाई, सिंपल सी चीजें हमने ऐड करनी है, सिंपल सिंपल रूल यूज करते हुए हमने इनको सीख जाना है। ठीक है ना, लेकिन शर्त यही है कि आपने मुकम्मल तौर पर वीडियोस को देखना है और इनको मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करनी है, और उसके साथ साथ जो भी प्रैक्टिस दी जाएगी उसको प्रैक्टिस में लाना भी है। तो बढ़ते हैं अपनी आगे। यहाँ पे हमने क्या सीखा, क्या करना है, यहाँ पे दो रूल हमने देखना है कि भाई मेन जो दो चीजें हमने जो तब्दील करना सीखनी है यहाँ पे, एक तो होता है जी change the persons, change the person, सिंपल सी बात हमने रखनी है। फिर उसके बाद सेकंड रूल जो होता है वो होता है change the tense according to the reporting स्पीच। हमने क्या करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक टेंस चेंज कर देना है, रिपोर्टिंग स्पीच के मुताबिक टेंस चेंज करना है, लेकिन इसके भी रूल हम सीखेंगे। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं भाई चेंज द पर्सन्स। पर्सन्स को चेंज करने के क्या क्या असूल हैं और किस तरह से करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि आपने करना क्या है, आपने चेंज द पर्सन, इसको पर्सन वाले को चेंज करने के लिए हमने क्या किया, इसमें मैं इसे रेज नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसी में मैंने आपको बताना है कि इसमें ज्यादा अहमियत किस चीज की है। एक टेबल है आपके पास, ठीक है, यहाँ पे मैं टेबल ड्रा कर रहा हूं आपके सामने, तो वो टेबल आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, हम इसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। हमने क्या नाम रखा हुआ है इसका, पर्सनल प्रोनाउन। ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है। ठीक है, तो ये हमें पर्सनल प्रोनाउन का टेबल हमने तैयार करना है। ये याद रखिए कि हमने क्या करना है, यहाँ पे एक तो पर्सन कितनी तरह के होते हैं ये भी सीखेंगे, और उसमें हमने इन तीनों के पर्सन के तीनों केसेस के बारे में हमने पढ़ना है कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है। तो सबसे पहले हम ऊपर ड्रा कर लेते हैं भाई सब्जेक्टिव केस, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसका पॉजेसिव केस क्या होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये तो हमने तीनों केसेस पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने किस किस के हैं ये भी तो हमें देखना है ना। यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया इसको, तो ये आ गया हमारा ये फर्स्ट सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है कि पर्सन्स कौन कौन से हैं। अच्छा, पर्सनल प्रोनाउन का टेबल क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पर्सन्स का ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक को हम कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, एक तो हमारा होता है ये फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जी सेकंड पर्सन, और यहां पे इसी के नीचे ही हम लिख देते हैं इसे थर्ड पर्सन। अब हमें ये सीखना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। जुमले में जो भी बात करने वाला है ना, ये आपने याद रखना है। जुमले में
जो भी बात करने वाला है, जिसकी बात जो भी बात कर रहा है, मतलब कि मैं बात कर रहा हूं ना, मैं अपने लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा, आई यूज करूंगा, या हम अगर ज्यादा होंगे तो हम अपने लिए कोई भी बात यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, वी यूज करेंगे। तो मतलब वो जुमले में जो भी बात करने वाले होंगे, वो खुद जो बात करने वाले हैं वो क्या होंगे, फर्स्ट पर्सन होंगे। और जिसके साथ कोई भी बात की जा रही है, ये आपने याद रखना है। यानी कि जो हमारे सामने जो हमारा सेकंड है, यानी कि हम उसे सेकंड पर्सन कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, जो सामने बैठा है उसके हम यू कैसे पुकारते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड पर्सन हो जाता है। और थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो। थर्ड पर्सन क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही हो इशारातन, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं इनको। अब यहां पे क्या आ जाता है जी, आई वही, यानी कि फर्स्ट पर्सन क्या है हमारे, आई और वही है, ठीक है। मतलब क्या है कि यही दो वर्ड यूज करते हैं हम अपने लिए, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पर्सन जो सामने बैठा होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यू, ठीक है जी। थर्ड पर्सन में क्या क्या इशारा था, हम इशारा किसकी कौन कौन से वर्ड यूज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि एक तो वर्ड आ जाता है जी ही, शी, इट, दे, क्या यही है, या फिर नाम लेके भी दिया जा सकता है जी, बिल्कुल नाम भी लेके दिया जा सकता है। मतलब कोई भी नाउन भी तो हो सकता है भाई, कोई भी नाउन का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब ये कुछ चीजें हैं जो कि हमने यहाँ पर ड्रा कर ली हैं। अब इनका ये तो था कि सब्जेक्टिव केस, ये था हमारा सब्जेक्टिव केस, तो हमने इनका ऑब्जेक्टिव केस भी तो ड्रा करना है। यहाँ पे देखो मैं ऑब्जेक्टिव केस भी यहाँ पे लिखता हूँ और साथ साथ इसका पॉजेसिव केस भी साथ साथ ही लिखता जाऊंगा। और इसका याद करने का तरीका भी इंतहाई आसान है, यहाँ पे आपने इसे नोट कर लेना, साथ साथ मैं आपको इनका याद करने का तरीका भी बताता जाऊंगा। अगर ये याद हो जाए तो सिंपल सा हल है कि पर्सन चेंज कैसे होंगे, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है जी, माय, ऑब्जेक्टिव केस होता है जी इसका मी, वही का पॉजेसिव केस होता है जी our, us, you, your, you, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, देन। और नाउन के साथ सिर्फ क्या करना था, नाउन के ऊपर अपोस्ट्रोफी ऐसे ऐड कर दे तो उसका पॉजिटिव केस बन जाता है और ऑब्जेक्टिव केस भी नाम ही होता है, ठीक है ना। इसमें कोई भी बुराई की बात नहीं है। अब इसको याद करने का तरीका यही है कि भाई इसको सिंपली इस तरह से पढ़ना है, हमने लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। मतलब हमें याद हो गया आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही, शी, इट, दे ये थर्ड पर्सन है। अब यहां से इस तरफ को हमने पढ़ना है, ठीक है। आई, माय, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, ही, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। इस तरह से हमने क्या करना है, इनको इजीली याद कर लेना। अगर ये हमें याद हो जाते हैं तो ये याद रखिएगा भाई, ये जो चेन ऑफ पर्सन है ना, ये इंतहाई आसान तरीके से ऐसे चुटकियों में चेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। ये एंड तक कोशिश करूंगा कि मैं इस टेबल को जाना वो इरेज ना करूं और यहाँ पर अपने कहना काम को इस तरफ जाना वो मुकम्मल तौर पर चलाता रहूं। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई, इसके सामने लिखा हुआ मैं आपको बताता रहूंगा कि किस तरह से चेंज करना है, ठीक है ना। तो इसी जुमले को पहले कोशिश करता हूं कि इसको चेंज करके मैं आपको बता देता हूं इसके पर्सन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। मैं अभी बिल्कुल भी आपने ध्यान में रखना है कि भाई मैं अभी सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है ना। चेंज ऑफ पर्सन के बारे में सिर्फ हम बात करेंगे, ये याद रखना है आपने। तो ये इसके कुछ मेन 3 रूल भी हैं, जुमला यही लिखेंगे पहले, वो 3 रूल हमने याद करने हैं। 3 मैजिकल रूल्स हैं, ठीक है ना। पर्सन को चेंज करने के 3 मैजिकल रूल्स है ना भाई, वो हमने देखने हैं पहले। तो अगर आपको वो 3 मैजिकल रूल आ गए हैं तो 100% छोटी है कि भाई ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ये आपने याद रखना है। यानी कि 3 magical rules for changing the persons, ठीक है जी। ये कुछ 3 मेडिकल रूल होंगे जो कि हमने भरपूर तरीके से भाई सीखने हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं ये देख ले, यहां पे मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। आपने नंबरिंग देनी है और मैं आपको प्रैक्टिस करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से नंबरिंग देनी है, ये याद रखना आपने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है जी 1 2 3, ठीक है। आपने ये रूल लिखने हैं अपनी कॉपी के ऊपर। नंबर 1 विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द, नंबर 1 नहीं, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर 1, ठीक है जी। और जो होगा सेकंड पर्सन आपने उसे तो डील करना है जी नंबर 2 के मुताबिक। और फिर जो थर्ड पर्सन होगा ना उसके बारे में आपने याद रखना है, विल नेवर चेंज, भाई कभी भी तब्दील नहीं करना आपने। अगर आपका थर्ड पर्सन रिपोर्टेड स्पीच में आ जाता है तो आपने उसे एज इट इज ही रहने देना, उसको किसी भी तरह से चेंज नहीं करना आपने, ठीक है। तो यानी कि यहां पे हम लिख देते हैं भाई, एक जुमला लिखते हैं और इन्हीं रूल्स के मुताबिक हमने क्या करना है, चेंज करते जाना है, ठीक है। हमने क्या किया, जुमला लिखा, ही सेज you are my best friend, you are my best friend,
ठीक है, तो आपने नंबर 1 और नंबर 2 कहां पे देना है, नंबर 1 और नंबर 2 कहां पे देना है, यहां पे थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ना लिख देता हूं, he says to me You are my best friend। ठीक है, ये कुछ जुमला है। अब आपने यहाँ पे नंबर 1 का मतलब क्या, नंबर 2 का मतलब क्या है, ये आपने याद रखना है। जो इस जुमले के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा मतलब कि क्या है, वो रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में जो सबसे पहले पर्सन आ रहा है वो ये है, फिर उसके बाद पर्सन आ रहा है ये, मतलब यहाँ पे देखें क्या ये पर्सनल टेबल में इनका तस्करा है। ठीक है, यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे देखें कि क्या ये सबसे पहले आया तो इसे नंबर 1 दे देंगे, और यहाँ पे जो दूसरी जगह पे आ गया ऐसे हमने नंबर 2 का दर्जा दे दिया। ठीक है, अंदर हमने देखना है कि भाई पर्सन कौन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन कौन सा है, तो उनको हमने चेंज करना है किसके मुताबिक। अगर फर्स्ट पर्सन यहाँ पे कोई भी इस जोड़े में हमें नजर आएगा तो हम उसे चेंज करेंगे किसके मुताबिक, यहाँ पे नंबर 1 के मुताबिक, और अगर सेकंड पर्सन यहाँ पे भी नजर आता है हम उसके किसके मुताबिक बदलेंगे, नंबर 2 के मुताबिक। यही रूल है ना, फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर 1 एंड सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर 2 एंड थर्ड पर्सन विल नेवर चेंज। ये रूल हमने याद रखना है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो मुझे बताइएगा, हमने पहले तो हमने ये देखना है। ठीक है, हमने क्या करना है, अगर सेज टू कहीं पर भी आ जाता तो हमने उसे चेंज कर देना भाई टेल्स में, हमने से किसमें चेंज कर देना टेल्स में। जब भी हमने डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में जाना है, जहां पे भी सेज टू आ जाए, से टू आ जाए, सेड टू आ जाए, या फिर किसी भी तरह से कोई भी जुमला आ जाता है सेज टू, से टू या सेड टू, इसको हमें चेंज कर देना भाई टेल्स, टेल और टोल्ड में। ये बाद में मैं पूरा एक टेबल आपको ड्रा करूंगा इंशाल्लाह। तो आपने इसको देखना है पहले तो। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, ही टेल्स, यहाँ पे क्या जी मी, फिर इनवर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए हमने लगाना सिंपल सा दैट, यहाँ पे लग गया जी इनवर्टेड कॉमास को खत्म किया, ही टेल्स मी दैट। अब यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये क्या भाई, ये है हमारा सेकंड पर्सन, ये है हमारा सेकंड पर्सन। यहां पे और कोई है, यहां जी यहां पे भी है। यहां पे देखिए ये कहां पर है, ये देखिए ये मी यहां पे लिखा हुआ है, यह मैं है, मैं है। तो मैं का मतलब क्या है, मैं फर्स्ट पर्सन है, तो इसके मुताबिक आप दे देंगे नंबर, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, और अब आपने मुझे बताना है, अब आपने मुझे बताना है रूल्स के मुताबिक, ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पर्सन है इसने चेंज किसके मुताबिक होना है, नंबर 1 के मुताबिक। मतलब इसको सर्कल करो और इसको लाओ किसके मुताबिक, ये नंबर 1, मतलब इसने किसके मुताबिक चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन ने, यानी कि माय ने चेंज होना है ही के मुताबिक। माय ने किसके मुताबिक चेंज होना है, ही के मुताबिक। यहां पे ड्रा कर लेते हैं, माय ने चेंज होना है भाई ही के मुताबिक, यहां पे लिख लिया। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पर्सन है, रूल में होता है सेकंड पर्सन ने किसके मुताबिक चेंज होना है, नंबर 2 के मुताबिक। इसके ऊपर भी सर्कल लगाओ और यहां पे इसके साथ नंबर 2 के ऊपर ले आओ, मतलब यू किसके साथ चेंज होगा, मी के साथ। यू किसके साथ चेंज करेगा जी, मी के साथ। तो यहां पे लिखेंगे यू चेंज हो जाएगा जी मी के मुताबिक। ठीक है, तो ये कुछ रूल है, हम यहाँ पे तीनों पे ड्रा करेंगे, माई की भी तीनों हालतें लिखेंगे और ही की भी तीनों हालतें लिखेंगे, यानी कि माई को चेंज करना हमने ही के मुताबिक। तो यहाँ पे ड्रा करते हैं, माई की तीनों हालतें कौन कौन सी हैं, आई, माई, मी, और ही की तीनों हालतें भी ड्रा करते हैं, ही, हिज, हिम। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि भाई यहाँ पे माई किसकी जगह पे आ रहा है, यहाँ पे देखें माई इसकी जगह पे आ रहा है, मतलब माई किसमें चला जाएगा, माई किसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें यू की भी तीनों हालतें ड्रा करेंगे, यहाँ पे यू की तीनों हालतें कौन कौन सी हैं, यू, योर, यू, यू, योर, यू। तो अब आपने देखना है यहाँ पे क्या है, यू, यू की तो हालतें होगी। अब मी की भी तीनों हालतें ड्रा करो, मी की तीनों हालतें कौन सी हैं, आई, माई, मी। तो अब आपने देखना भाई मी किसमें जाएगा, मी देखे ना कहां पे जा रहा है, मी भी यहाँ पे यू में आ रहा है। ठीक है, तो मतलब मी को आपने चेंज कर देना किसमें, यू में, और फिर इसमें कहां पे आ जाएगा, मतलब यू को चेंज कर देना मी के मुताबिक। तो मी यहाँ पे यू कहां पे आया हुआ है, सब्जेक्टिव केस में, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है यहाँ पे, हाँ ये चीज है फंसाने वाली। यहाँ पे देखो यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे नहीं है, ये तो ऑब्जेक्टिव केस है ना हमारा, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि यू हमारा यहाँ पे कहां पे आया हुआ है, सब्जेक्टिव। यहाँ पे तो हमने यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाना है ना, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस यहाँ पे देखे बिल्कुल यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हमारा आई है, तो मतलब यहाँ पे हमें इसको चूज करना है। मतलब यू की जगह पे क्या आएगा, आई, और यहाँ पे माई की जगह पे क्या आएगा, हिज। तो यहाँ पे लिखते हैं यू की जगह पे क्या है आई, और आई के साथ यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, फिर यू के साथ अगर आ रहा है तो आई के साथ क्या आएगा, एम, आई एम। अब यहाँ पे देखो माई की जगह पे हमने क्या यूज करना है, माई की जगह पे हिज, माई की जगह पे क्या आना है, हिज। तो यहाँ पे लिखते हैं हिज, आई एम हिज। यहाँ पे आगे कोई चेंजिंग नहीं है, बेस्ट फ्रेंड। ठीक है जी, अगर तो आपको ये फार्मूला अच्छा लगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है भाई, इसको इंप्लीमेंटेशन में लाना, ठीक है, अप्लाई करना है अपने अमाल में, अपने कामों में, दीगर जगह पे जाना, इसको यूज करना है। आगे हम बढ़ते हैं, मजीद एग्जाम्पल करते हैं और फिर इंशाल्लाह हम इसको सीख चुके होंगे। यकीनी तौर पर एग्जाम्पल करने के बाद हम देखते हैं कि इंप्लीमेंट करते हैं कि किस तरह से हमने से लेके चलना है। ठीक है ना, आ जाए फिर।
जी तो भाई बढ़ते हैं, ये हमारी कुछ 3 एग्जांपल। ये हमने क्या करना है, इनको अच्छे से इनमें परसेंट चेंज करने के सूल को एक मरतबा प्रैक्टिस में लाना है, ठीक है ना। तो मेरा पहला रूल क्या था, हमने 3 मेडिकल रूल में जो सबसे पहला रूल क्या था, हमने क्या करना है भाई, पहले तो हमने इनको निशानदेही कर लेनी है, नंबर 1 नंबर 2 और फर्स्ट पर्सन कौन सा, सेकंड पर्सन कौन सा है, और अगर कोई थर्ड पर्सन है तो उसको भी हमने निशानदेही कर लेनी है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे किसके मुताबिक भाई, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा हमारा नंबर 1 के मुताबिक और सेकंड पर्सन हो जाएगा हमारा नंबर 2 के मुताबिक, और थर्ड पर्सन जो होगा वो कभी भी उसे चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज जैसे आएगा वैसे ही उसे लिख देंगे। तो आ रहे जरा यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने क्या करना है इसको भाई, ये हमारा सबसे पहले आ गया रिपोर्टिंग फीचर नंबर 1 हो गया, ये बाद में आया तो नंबर 2 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए आई टेबल में हमने देखा, टेबल आपने नोट कर लिया, उसमें क्या है हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, तो हमने इसको लिख दिया फर्स्ट पर्सन आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये यू आया हुआ, यू क्या है हमारा, ये सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है नंबर 1 के मुताबिक, सेकंड पर्सन को चेंज करना है किसके मुताबिक, नंबर 2 के मुताबिक, यहाँ पे नंबर 2 है हमारा। इसी तरह से इसमें भी हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग फील्ड में क्या आ गया, नंबर 1 आ गया, ठीक है। लेकिन ये याद रखना यहाँ पर हमारे पास नंबर 2 नहीं है, नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे नहीं है, तो आपने घबराना नहीं है भाई हमारे पास नंबर 2 नहीं है तो हम ये कहां से लाएं, ठीक है। तो इसमें किसी भी तरह की परेशानी की कोई भी बात नहीं है, ये याद रखना है कि आपने जब यहाँ पे कुछ ना आए, यहाँ पे यानी कि नंबर 2 की जगह पे कुछ ना आए, आपने खुद से ये ध्यान में ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि ये मी है, ये क्या है, मी है, यानी कि यहाँ पे आपने खुद ही लिख लेना कि मी है, यानी कि आपका हो जाएगा नंबर 2। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा ही क्या टेबल में हमने देखा है कि भाई ये हमारा थर्ड पर्सन है, जिसके बारे में हमने रूल पढ़ा हुआ है कि थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए एज इट इज लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है जी, माई लिखा हुआ, माई क्या हमारा जी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। इसी तरह से ये थर्ड वन में भी आ जाए, थर्ड वन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ जी, ये नंबर 1 आ गया हमारा, ये सबसे पहले आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे यू आया हुआ, नंबर 2 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने सिर्फ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की निशानदेही करनी होती है। यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जी क्या है लिखा हुआ जी, सेकंड पर्सन यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है पहले तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सेकंड पर्सन मेंशन हुआ हुआ है। अब यहाँ पे माई भी आ गया, माई का मतलब क्या है, ये फर्स्ट पर्सन भी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन को चेंज करना हमने नंबर 1 के मुताबिक और सेकंड पर्सन को बदलना हमने नंबर 2 के मुताबिक। ये चीजें आपने भूलनी नहीं है, ये याद रखनी है आपने हमेशा की तरह। तो जुमला नंबर 1 से शुरू करते हैं, किस तरह से करना है, हमने क्या करना है कि इसकी भी तीनों हालतें लिख लेनी है, इसकी भी तीनों हालतें, इसको किसके साथ चेंज होना है, फर्स्ट पर्सन के साथ, यानी कि फर्स्ट पर्सन की तीनों हालतें यहाँ पे ड्रा करें। फर्स्ट पर्सन हमारे पास आई है, तो आई की तीनों हालतें यहाँ पे लिख लेते हैं, आई माय मी। और उसके बाद जो नंबर 1 क्या है, अली है, अली के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में से लड़का है तो लड़का, सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम ही का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे तीनों हालतें, ही, हिज, हिम, ही, हिज और हिम को हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम भाई, हम इसमें सिंपल सा तरीकाकार हम क्या करेंगे, मैं काम करता हूँ गुड़िया, मैं काम कर रहा हूँ, उधर उधर सामने खड़ी होकर, इधर सामने खड़े होकर देखो, ठीक है ना, मैं काम करवा रहा हूँ। हम क्या करेंगे इसमें कि भाई इसका जो है ये हमने तीनों हाथें लिख ली। अब इस तरह से हमने क्या करना है, ये है हमारा नंबर 1 चेंज हमने करना है। तो हम इसको जुमले को चेंज करते हैं, यहाँ पे सेज टू को हमने किसमें लेके जाना है, मैंने बोला कि टेल्स में लिख देना है, ठीक है। अली टेल्स, यहाँ पे मी, इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या यूज करेंगे यहाँ पे, दैट। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, फर्स्ट पर्सन को हमने चेंज करना है किसके मुताबिक, नंबर 1 के मुताबिक। तो हमने दोनों की तीनों हालतें यहाँ पे ड्रा कर ली हैं, आई की भी लिख ली है और अली के लिए भी लिख ली है। तो आई की जगह पे हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखें ऐसे सर्कल कर लें, यहाँ पे आई की जगह पे हमारे लिए क्या वर्ड आ रहा है, ही, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं ही। ही के लिए यहाँ पे आपको पता है कि आई के साथ अगर एम आया हुआ तो ही के साथ क्या आ जाएगा, इज, ही इज वेटिंग फॉर। अब यू क्या है हमारा जी, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन जो है ना इसकी भी तीनों हालतें लिखेंगे। सेकंड पर्सन किसके मुताबिक चेंज होगा, नंबर 2 के मुताबिक चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने यू की पहले तीनों हालतें लिखनी है, यहाँ पे क्या करना है, यू की तीनों हालतें, यू एंड पे आया होगा, यू एंड पे आया तो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पर अगर एक्ट कर रहा है तो मतलब क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई होगा, ये याद रखना आपने, यू, योर, यू। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जरा आई की तीनों हालतें लिख रहे हैं और मी की तीनों हालतें लिखनी है। मी की तीनों हालतें कौन कौन सी है, आई, माय, मी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है ना, यू जब ऑब्जेक्टिव जगह पे आया तो हमने किसको डिनोट करना है, ऑब्जेक्टिव केस को हमने डिनोट करना। तो यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस हमारा यू की जगह पे मी आएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू की जगह पे मी। मतलब ये सेंटेंस हो जाएगा, अली टेल्स मी दैट ही इज वेटिंग फॉर मी, अली टेल्स मी दैट ही इज वेटिंग फॉर मी। मतलब एक नंबर का जुमला आपका क्लियर हो गया। फिर इसी तरह से आगे आ जाए, यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसको भी इसी तरह से डिनोट करना है। यू की तीनों हालतें पहले ड्रा करते हैं, यू की तीनों हालतें कौन कौन सी हैं, क्या हमने यहाँ पे हमें किसी भी तरह से यू की तीनों हालतें ड्रा करने की जरूरत है, क्योंकि किसके साथ चेंज होना है इसमें, माई के साथ। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माई की पहले तीनों हालतें लिख देते हैं, आई, माई, मी। ये ऊपर वाले जुमले के लिए थे ये दोनों चेंजेस, ठीक है। तो ये इसके लिए हम दोबारा से नीचे फिर से लिखेंगे ताकि हमें इजीली, ये आपने जहन में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जुमले के आगे लिखें, ठीक है ना। अपने जहन में इसे याद कर लें तो याद करके आपको अंदाजा हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव की जगह पे क्या आएगा, पोजेसिव की जगह पे क्या आएगा। इस तरह से आपने चेंज करना सीख लेना है। तो यहाँ पे माई के लिए चेंज करना है ना, तो माई के लिए किसको चेंज करना है हमने, फर्स्ट ये नंबर 1 पे क्या आया, यू, यू को हमने क्या कर देना है, यहाँ पे तीनों हालतों में लिख देना है, यू, योर, यू, यू, योर, यू। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए क्या थर्ड पर्सन चेंज होगा किसी के साथ, नहीं होगा। तो सिंपली इसको हल करना शुरू कर देते हैं कि
यू से को सही रहने देंगे। यहाँ पे देखना, चूंकि हमने इसको नहीं लिखना, मेंशन नहीं करना जुमले के अंदर, से को अगर आप से भी रहने दे तो भी मसला नहीं है। अगर आप टेल में चेंज कर देते हैं, टेल नहीं लिखना तो कोई मसला नहीं है इसमें। ये देखिए मैं कर देता हूं, ठीक है, मतलब आप टेल में चेंज कर ही दें, ठीक है, ताकि आपका ज़हन जो है ना एक ही तरफ रहे कि भाई सेज हो या सेज हो, हमने क्या करना है, टेल और टेल में तब्दील कर देना है, ठीक है ना। तो आप कर दें, कोई मसला नहीं है इसमें। बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए क्या लगाना है, यहाँ पे दैट आ गया, ठीक है ना। दैट को खत्म कर दिया, ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन हमारे गोल्डन रूल के मुताबिक क्या है कि भाई ये चेंज है नहीं होता, तो यहाँ पे ही को ही रहने देंगे। लेकिन ये देखिए इन्वर्टेड कॉमा जब खत्म हो गए तो ये कैपिटल से स्मॉल हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। इसे किसी भी तरह से आपने चेंज नहीं होने देना, ठीक है ना। ही इज द मॉनिटर, यहाँ पे एज इट इज लिखेंगे, ही इज द मॉनिटर ऑफ। अब यहाँ पे देखिए माइक हमने किसमें, फर्स्ट पर्सन है ना, तो फर्स्ट पर्सन को किसके मुताबिक चेंज किया हमने, नंबर वन के मुताबिक, यानी कि माइक की भी तीनों आते हैं यहाँ पे ड्रा कर ली है, और फर्स्ट पर्सन की यानी कि नंबर वन की भी तीनों आते हैं यहाँ पे ड्रा कर ली है। तो माइक यहाँ पे आ रहा है, माइक है, तो माइक के लिए यहाँ पे चेंज किसके साथ आएगा जी, यहाँ पे देखिए योर के साथ आएगा, यानी कि यहाँ पे माइक के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, योर। सिंपल सा हल है भाई, कुछ भी मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर भाई यहाँ पे अब मैं ये जुमला जो है ना आप छोड़ा, मतलब क्या आपने करना है कि जो सेकंड पर्सन है उसको नंबर टू के मुताबिक बदलना है, जो फर्स्ट पर्सन है उसको तब्दील करना है आपने नंबर वन के मुताबिक, शेष टू को किसमें चेंज करना है, दैट में इन्वर्टेड कॉमास को खत्म करने के लिए लगाना है आपने दैट। अगर आपको भाई वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो भाई।